नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट जो है थोड़ा सा ही गैप अप मार्केट ओपन हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और जो रेंज बनी थी, मतलब पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बनी है ऊपर की तरफ, उसका जो रेजिस्टेंस बना है वो है 24,365 के आसपास। ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। वहीं से मार्केट देखिए, ये एक तो 23rd ऑफ अप्रैल को नीचे आई, उसके बाद में 25th ऑफ अप्रैल को यहाँ से नीचे आ गई, और आज के दिन भी 28th ऑफ अप्रैल को भी यही से मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा कल के दिन या फिर आने वाले कुछ दिनों में। तो देखते हैं कि अभी हमें इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस बना है ये हमारा 24,365 के आसपास है। और जो अभी रिसेंट जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है 24,169 के आसपास या फिर 24,200 के आसपास। ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सपोर्ट जोन बन रहा है। मतलब एक पूरे एक 150 पॉइंट की रेंज बनी है, और इसी 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन पूरे दिन ट्रेड किया है। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है और अगर ऊपर की तरफ 24,365 अगर ब्रेक कर देती है तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। फिर 24,500 से लेकर 24,600 के टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 200 से लेकर 225 पॉइंट के टारगेट इजीली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर ये रेंज यहाँ पर ऊपर की तरफ मतलब रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट यहीं से नीचे आ गई है, तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो ये वीक हो जाएगा, और वीक जैसे ही हो जाता है तो वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ अभी कैसे ट्रेड करना चाहिए। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी। मतलब ये नीचे की तरफ 24,160 और ऊपर की तरफ 24,360, मतलब ये लगभग अगर मैं बात करूँ तो 200 पॉइंट की रेंज बनी है। और इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट जो है वो कल के दिन ट्रेड करने की कोशिश करेगी अगर मार्केट नीचे आती तो। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, मतलब यहाँ पर 24,200 या फिर 24,160 70 के आसपास आ जाती है, तो यहीं से जो है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा सपोर्ट से अगर हमें हमें अगर यहाँ पर रिवर्सल देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी और कोई भी मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर बात करूँ थोड़ी सी, अगर मैं ट्रेंड लाइन को ऊपर ले लेता हूँ तो ये 24,200 के आसपास आती है। समझो अगर ये ब्रेक हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ से अगर नीचे आती है मार्केट सीधा, और यहाँ पर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 24,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में प्लान करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। तो हम छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा नीचे की तरफ 24,100 या फिर 24,200 के आसपास बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 100 से लेकर यहाँ पर 24,000 के आसपास, सॉरी यहाँ पर 24,000 बनेगा। तो नीचे की तरफ 200 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 24,200 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो। बट यहाँ से भी क्या हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल जाने के ज्यादा चांसेस है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो पहले से ही बुक करना होगा। मतलब दिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गए तो यहाँ पर 24,050 के आसपास ही आपको प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो यहीं से रिवर्सल जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें थोड़ा सा बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है वो नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। मतलब यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होगी कि यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन पर टच किया, फिर से नीचे आ गया, बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो गई। जैसे ही इसमें ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो गई, वैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। अभी जो चल रहा है 95,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया मुझे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने ट्रेड लिया था 94,350 के आसपास ट्रेड लिया था। उसके बाद में सीधा मोमेंटम मुझे 95,350, मतलब 1000 पॉइंट का मोमेंटम मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर मुझे कैच हो रहा है। तो अभी अगर मैं प्लान करूँ ऊपर की तरफ तो मुझे यहाँ पर 95,500
या फिर 95,700 के आसपास भी मुझे एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर जाता है। तो आपको समझ में आएगा बिटकॉइन में ट्रेड कैसे करना है। मैंने यही से ट्रेड लिया था। अगर मार्केट थोड़ी सी इसी रेंज में ट्रेड करती तो बाद में मैं फिर से आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि कैसे टारगेट यहाँ पर प्लान करना है। अभी फिलहाल तो कोई टारगेट मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि टारगेट मेरा जो था वो यही से था। यहाँ ये जो टारगेट था मेरा यही से क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक और रेंज बनी ऊपर की तरफ जो है वो 95,750 अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग 1000 पॉइंट का मोमेंटम तो हमें इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है तो। मुझे यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे यहाँ पर भी ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कहाँ पर, ये जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो देखिए मुझे फिर से यहाँ पर एक ट्रेंड नजर आ रहा है। जैसे ही इसने 94,800 को ब्रेक किया वैसे ही मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था। एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट 95,760 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो फिर से मुझे 1000 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेड लेना है तो 94,800 के आसपास से आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक और मुझे ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये ट्रेंड लाइन अभी जो है वो ब्रेक हो गई है। अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो ऊपर की तरफ टारगेट हमारा 95,760 के आसपास बनेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो 96,400 से लेकर 97,000 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।